Welcome back. So today we will discuss between the relation between electric field और electric intensity. कब से हम ये दो पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो चलो थोड़ा बात कर लेते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? सिंपल में बोलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज. बराबर है ना कि भाई चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हमने एकदम सिंपल में बोल दिया वर्क डन बाय चार्ज टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट. ओके, तो ये दो चीजें हमने डिस्कस की. अभी मुझे दोनों में रिलेशन फाइंड करना है कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चलो ओ पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रख दो. ठीक है, ओ पॉइंट पे मैंने चार्ज क्यू रखा जिसने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया. अभी चार्ज बनाएगा क्या? सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. लेट अस से एम पॉइंट पे एक चार्ज है क्यू नॉट. ओके, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं x. सो x डिस्टेंस दूर, चार्ज q से x डिस्टेंस दूर, एट पॉइंट m देयर इज अ चार्ज q नॉट. ठीक है, अभी ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करता है विद अ फोर्स. तो ये चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगा दिया. मैंने चार्ज को पकड़ लिया और मैंने चार्ज को पकड़ के यहां पे मूव किया टू पॉइंट एन बाय वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. बात समझ में आ रहा है? तो ये चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, मैंने पकड़ के थोड़ा सा एकदम किंचित सा मैंने मूव किया फ्रॉम पॉइंट m टू n बाय वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. तो मैंने ये चार्ज यहां पे और इसने इसको रिपेल किया, मैंने इसको मूव किया बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ये भी पहली बार कि डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा, ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा कि फोर्स m पॉइंट पर n पॉइंट पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना. फोर्स m और n पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. बात समझ में आ रहा है? कम ऑन. मैंने चार्ज को कहां पे रखा? एट पॉइंट O. मैंने चार्ज को कहां पे रखा? एट पॉइंट O. x डिस्टेंस दूर एक और चार्ज है एट पॉइंट m. टेस्ट चार्ज रखा. इस चार्ज ने चार्ज को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया. मैंने पकड़ लिया और पकड़ के यहां पे मूव किया बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है बच्चों, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कि फोर्स की वैल्यू यहां पे और यहां पे क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, अब मुझे बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या है? F वेक्टर डॉट dx वेक्टर. कि भाई m से n आने के लिए तूने वर्क किया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या? F वेक्टर डॉट dx वेक्टर. दैट इज F dx cos 180 डिग्री. यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज 180? क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. भाई फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूं, तो एंगल कितना बनेगा? 180. यस और नो? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? -1. तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? -F dx. माइनस साइन क्या बता रहा है? आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट फोर्स कर रहे हो तो माइनस आ गया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वर्क, ये पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा? क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा. तो वर्क डन बाय चार्ज W1 क्यू नॉट इज इक्वल टू -F अपॉन क्यू नॉट इनटू dx. तो दोनों साइड से क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया. dW अपॉन क्यू नॉट, वर्क अपॉन चार्ज. क्या है वर्क अपॉन चार्ज? अरे बाप रे, मैंने ये E लिख दिया यहां पे. आई एम वेरी सॉरी, ये पोटेंशियल है. वर्क डन बाय चार्ज क्या है? पोटेंशियल. तो स्मॉल वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन टू मूव फ्रॉम m टू n. यहां से यहां पे मूव होने के लिए जो वर्क डन किया, मतलब m और n के बीच में का मुझे क्या मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया. तो dv. ओके, वर्क अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल. m से n मूव कर दिया, ये इंफिनिटी से p वाला फॉर्मूला है ना. अगर m से n मूव कर रहा हो तो स्मॉल वर्क किया, स्मॉल वर्क डन बाय चार्ज
small work done by charge is potential difference between that two point. तो dv is equal to minus e into dx, force acting on charge is intensity. तो intensity क्या मिला बच्चों, minus dv by dx. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट करना। छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन 2 मार्क के लिए। इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। लर्न कर दो बच्चों, प्लीज लर्न कर दो। इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। कम ऑन, इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। डीवी बाई डीएक्स, बात को समझ, dv by dx means potential is changing with respect to x. चलो बच्चों, dv by dx का मतलब है पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो भी चीजें डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती है हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना बच्चों, ये जो dv अपॉन dx है, पोटेंशियल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv अपॉन dx इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चीज आप दिमाग में फिट कर दो। ओके, सो That's a very simple derivation, relation between intensity and potential. फिर से एक बार बोल रहा हूं, चार्ज कहां पे था, O पॉइंट पे था। M पॉइंट पे एक गरीब सा छोटा सा नन्ना सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज। इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, मैंने पकड़ के उल्टा मुंह किया बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि फोर्स कांस्टेंट रहता है। फॉर्मूला लगा सकते हो, F dx, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नहीं पता है लिख के रखो, ए बी cos थीटा, तो F dx cos 180। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 180 है, cos 180 का वैल्यू कितना है, माइनस में, तो वर्क का फॉर्मूला माइनस F dx। ओके, ये दोनों जगह पे चार्ज Q नॉट से मैंने डिवाइड कर दिया, वर्क अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल, फोर्स अपॉन चार्ज इज इंटेंसिटी, मिल गया आंसर। और ये dv अपॉन dx क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो इंटेंसिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक चीज तुम लोग छोटा सा याद रखो भाई, जीरो पोटेंशियल क्या है। जीरो पोटेंशियल का मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ऐसा नहीं है। जीरो पोटेंशियल का मतलब है कि एक रेफरेंस पोटेंशियल और रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमने बोला कि एक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P पे मूव करने के लिए जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना रहता है, जीरो। तो इंफिनिटी पे कोई एक पॉइंट ले लिया तो मेरा वो रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो जीरो पोटेंशियल बेसिकली वो होता है फील्ड के बाहर, जहां पे कोई फील्ड नहीं है। ओके, तो बेसिकली पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए जीरो पोटेंशियल, क्योंकि अपन क्या लिखते हैं, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, इसके पहले इसमें लिखा था V2 माइनस V1, तो जहां से वो आया है वो पॉइंट जीरो पोटेंशियल रहेगा, तो डिफाइन करने के लिए इजी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जीरो पोटेंशियल का भी याद रखो। और मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई होता क्या है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। करना क्या है, डेरिवेशन है ना, 3 4 5 बार लिख, बोर्ड एग्जाम में तेरे को लिखना है ये सब, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आया 2 मार्क के लिए, लिख के लर्न कर, खुद को सिखा, खुद को अंडरस्टैंड करा, फिर आना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।